हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुयश आपके अपने चैनल चैन लिव लर्न एंड ग्रो पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम विकास संबंधी योजनाओं को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग स्वतंत्रता के पहले की योजनाओं को पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद की सबसे पहली योजना आती है इटावा अग्रामी योजना, जिस योजना की नींव 1947 में पड़ी। इस योजना के फाउंडर रहे हैं एल्बर्ट मेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर कर लेते हैं आपके साथ। एल्बर्ट मेयर अमेरिकी सेना के एक ऑफिसर थे और एल्बर्ट मेयर एक ऑफिसर के साथ साथ एक आर्किटेक्ट वास्तुकार भी थे। जब इनकी रुचि विलेज डेवलपमेंट में थी 1947 में जब एल्बर्ट मेयर भारत आए, इनकी मुलाकात नेहरू जी से होती है और नेहरू जी से विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड अपनी थिंकिंग उनसे शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद इस योजना की नींव 1947 में पड़ती है। एल्बर्ट मेयर चंडीगढ़ के शुरुआती प्लानर भी थे। इसका अर्थ यह है कि जो चंडीगढ़ प्रोजेक्ट था वो सबसे पहले एल्बर्ट मेयर के हाथ में था। एल्बर्ट मेयर ने चंडीगढ़ की मैपिंग वगैरह की और बाद में चंडीगढ़ प्रोजेक्ट ली कार्बूजियर को दे दिया जाता है, जिसे वर्तमान में चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर को माना जाता है। एल्बर्ट मेयर यूपी के प्लानर एडवाइज़र भी रहे हैं बाद में। इटावा अग्रामी योजना की शुरुआत 1948 में महवा गांव, इटावा जिला, यूपी में होती है। इस योजना में पायलट शब्द इटावा पायलट प्रोजेक्ट। पायलट का अर्थ यह होता है कि किसी योजना को छोटे स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें जो कमियां हैं उसे दूर करके एक बड़े स्तर पे लागू करना। जो इटावा अग्रामी योजना सबसे पहले तो इटावा में महवा गांव और यूपी में हुई थी। बाद में यही प्रोजेक्ट गोरखपुर और फैज़ाबाद ज़िले में लागू किया गया। इस योजना में सबसे प्रमुख नियुक्ति विलेज लेवल वर्कर की गई, जिसे हम लोग वीडियो के नाम से भी जानते हैं। विलेज लेवल वर्कर वीडियो अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका प्रमुख कार्य होता है कृषि उद्योग और वाणिज्य के विकास की सहायता करना। इस योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख प्रशिक्षण दिए गए, जैसे कृषि प्रशिक्षण, कुटीर प्रशिक्षण इत्यादि। इस प्रोजेक्ट का जो परिणाम है वो प्रमुख है। इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होकर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण योजना आती है नीलोखेड़ी योजना, नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था 7000 विस्थापित परिवार को बसाना। भारत विभाजन के समय जो 7000 विस्थापित परिवार थे उन्हें बसाने का इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, जिसे एसके डे के द्वारा सन 1948 में शुरू की गई। इस योजना का अन्य नाम मजदूर मंजिल भी था। 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन लेकर दिल्ली अंबाला हाईवे पर 100 गांव विकसित करने का इस योजना का प्रयास था, जिस गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण कम शहरी टाउनशिप विकसित करने का भी प्रयास था। ग्रामीण कम शहरी टाउनशिप का अर्थ यह होता है कि जो शहर की सुख सुविधाएं हैं उसे गांव के वातावरण तक पहुंचाना। उसी के साथ इस योजना का प्रयास था कि कृषि फार्म, गाँवों में कृषि फार्म स्थापित करना, पॉलिटेक्निक सेंटर खोलना, डेयरी मुर्गी फार्म खोलना, सुअर फार्म और गवर्नमेंट फैक्ट्री और प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि को गांव तक विकसित करना। इसके बाद ग्रो मोर फूड कैंपेन, जिसे स्वतंत्रता के पहले 1942 में लागू किया गया था और इस अभियान से तब 1942 में बहुत सफल रहा, परंतु जब 1948 में यह अभियान दोबारा शुरू किया गया तब यह अभियान असफल रहा। 1942 में और 1948 में इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि लोगों को फूड और सीड्स प्रोवाइड कराया जाए अच्छे क्वालिटी के, परंतु 1948 में यह अभियान असफल रहा। जब यह अभियान असफल रहा तो इसके फेलियर्स की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई, जिसका नाम था ग्रो मोर फूड कैंपेन इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी के अध्यक्ष थे वीटी कृष्णाचारी। जब 1950 में योजना आयोग की गठन हो चुकी थी और 1952 में इस रिपोर्ट के आधार पर तथा इटावा प्रोजेक्ट के परिणामों से प्रभावित होकर भारत सरकार द्वारा प्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया।